अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल मिस टेक 4.5M। होप यू ऑल आर फाइन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह हम फाइबर पे जो है वो अकाउंट बनाते हैं, और अब मैं आपको गिग बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए जब अपने अकाउंट ओपन करना है तो आपके सामने जो गिग का ऑप्शन आएगा उस पर आपने क्लिक करना है, और आपके सामने ये वाला जो है वो प्रोफार्मा या इमेज ओपन हो जाएगी। जब आपने ये इमेज सामने आ जाएगा तो आपने सबसे पहले गिग का टाइटल देना है। उसके लिए अगर आपने जो चीज़, जैसे आप यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन पे गिग बनाना चाहते हैं, तो आप जब दूसरी सर्च बार में वो ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाला एक फ्रेम आ जाएगा। इसमें वो गिग्स होती हैं जो जिन पर्सनस की गिग्स रैंक कर रही होते हैं, जो वर्क कर रहे होते हैं। आप इनके स्टार्स देख रहे होंगे। इसमें से आपने किसी एक की गिग जो है वो ओपन कर लेनी है, क्योंकि ये लोग फर्स्ट पेज पे होते हैं, इनकी गिग रैंक हुई भी होती है, ये काम कर रहे होते हैं। आपको इनके 5 स्टार्स नज़र आ रहे होंगे। तो हम भी वही काम करना चाहते हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो मैं यहीं से कॉपी पेस्ट करके क्योंकि हमारे सेम प्राइसेस सेम कैटेगरीज़ हैं, तो इसलिए मेरा भी वही काम है। तो मुझे सारी जो एक्सप्लेनेशन है या डिस्क्रिप्शन है वो यही चाहिए, तो मैं वहाँ से कॉपी करूँगी। अच्छा सा गिग टाइटल होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस क्लाइंट को नज़र आ रही होती है जो चीज़, वो हमारा टाइटल होता है। आपने यहाँ पे वही टाइटल लगा लेना है, लेकिन आई विल को स्किप करेंगे क्योंकि यहाँ पे आई विल पहले से लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट आएंगे, आपको कैटेगरी मिलेगी। ज़ाहिर आपको पता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप कर रहे हैं और उसमें आप लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं। थंबनेल जो है वो लोगो डिज़ाइन में आते हैं, इसलिए आप लोगो डिज़ाइन चूज़ करेंगे। नेक्स्ट आप जब नीचे आएंगे तो आपको गिग गिग के मज़ीद टाइटल्स देने होंगे या डिस्क्राइब करना होगा। उसमें आपके लोगो टाइटल में आपको ये होगा कि आपने मरमेड देना है, 3D देना है, सिग्नेचर देना है। तो जो भी आप देना चाहें उस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप अगेन से वहाँ पे जाएंगे उनकी प्रोफाइल पे, और आप देखेंगे तो उन्होंने अपने कौन से टैग्स लगाए हुए हैं। टैग्स होते हैं, जब आप पूरी प्रोफाइल को नीचे तक स्क्रॉल करके ले जाते हैं, डाउन स्क्रॉल करते हैं, तो वहाँ पे आपको टैग्स नज़र आते हैं। हमारी गिग में तकरीबन 50 से 60% टैग्स काम करते हैं। आपने उन टैग्स को कॉपी करके वहाँ पे टैग्स को आपने नीचे पेस्ट कर देना है। अब जब नेक्स्ट पेज ओपन होगा प्राइसिंग का, तो उसमें आपके पैकेज लिखे हुए होंगे। आपने उसी जिस आप प्रोफाइल को कॉपी कर रहे थे उसी प्रोफाइल से आपने सेम मटेरियल उठाना है और अपने जो पेजेस हैं उन पे पेस्ट कर देना है। फिर वही बात आ जाती है, कॉपी पेस्ट करने का मकसद ये है कि आपका वर्क सेम है, आप सेम वो काम करना चाहते हैं जो वो काम कर रही हैं, आप सेम वो काम कर रहे हैं जो वो काम कर रहे हैं, इसीलिए आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आप डिलीवरी टाइम का ऑप्शन हैं, जितने आप देने चाहते हैं और जितनी सारी नीचे स्पेसिफिकेशंस आती हैं, आप इनको अच्छे से रीड आउट करके अपने काम के मुताबिक उन्हें फ़िल कर सकते हैं, या आप वही कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपके डिलीवरी टाइम उनके डिलीवरी टाइम में फ़र्क हो सकता है, इसीलिए आप जो है इसको ज़रा इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ के मद्देनज़र रखिएगा। उसके बाद आप नीचे ट्रांसपेरेंसी और रिवीजन, ये सारे टाइम्स होते हैं, कितनी बार रिवीजन करेंगे, ट्रांसपेरेंसी कितनी होगी, वॉइस ओवर होगा कि नहीं, इस तरह करके काफ़ी ज़्यादा नीचे जो हैं वो पॉइंट्स होते हैं। आपने इन सब पॉइंट्स को क्लियर कर लेना है, या आपने वहाँ से देख लेना है जिस गिग को आपने ओपन किया हुआ है जहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि नीचे सारी चीज़ों को अच्छे से देख के उसके बाद प्राइसिंग की बारी आ जाती है। आपने प्राइसिंग पे आ जाना है और प्राइसिंग को अपने मुताबिक रखना है। लेकिन अब अगर आप उस गिग से देखेंगे तो वो गिग रैंक हुई भी होती हैं, वो अपनी प्राइसेस हाई कर लेती हैं बाद में अगर आप इन प्राइसेस को हाई लो करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने 5, 10 और 15 रखा है। उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन आ जाती है आगे गिग की। आपने सेम एज़ इट इज़ जिस तरह हम वर्क कर रहे हैं कॉपी पेस्ट का, इस तरह वहाँ से अबाउट द गिग के बारे में जो भी ऑप्शंस हैं वो आपने कॉपी पेस्ट कर लेने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि आप क्लाइंट से क्या चाहते हैं, कि जब आप क्लाइंट का वर्क कर रहे होते हैं उस वक़्त आपने क्या लेना होता है। उससे पहले आपके FAQs आ जाते हैं भाई, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इनका मतलब ये होता है कि जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो आप 5 लिखें और उनके आंसर भी लिखें। तो ये आपने एज़ इट इज़ वहाँ से क्वेश्चन उठाना है, फिर कॉपी कर लेना है, फिर ऐड के बटन पे प्रेस करना है, फिर क्वेश्चन उठाना है, फिर उसका आंसर उठा के कॉपी पेस्ट करके इस तरह आपने ऐड के बटन पे प्रेस करते जाना है और नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है।
इस तरह जितने उन्होंने 5-6 क्वेश्चन ऐड किए हैं, आप भी 4-5-6 क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है और आपके पास नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पे वो आपके से रिक्वायरमेंट्स पूछेंगे कि जो आप क्लाइंट का काम करेंगे वो आप उनसे क्या रिक्वायरमेंट्स चाहते हैं, आपको वो क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करें। तो आप थंबनेल का काम कर रहे हैं, लोगो डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड आपको जो चीज़ें क्लाइंट से चाहिए आप उनके बारे में लिखेंगे कि मुझे आपसे ये चीज़ें चाहिए। इसमें भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जो गिग आपने निकाली हुई है कॉपी के लिए वहाँ से आप कॉपी करें और यहाँ पे आके आप पेस्ट कर दें। उसके बाद आपने आगे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, सेव एंड ऐड करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आप जब करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही इजी है। उसके बाद गैलरी में आ जाते हैं। गैलरी में आपने डिज़ाइंस की पिक लगा देनी है, ब्रोस करना है, गैलरी में से पिक ले लेनी है। आप चाहें तो इसी तरह जो गिग आपने ओपन कर रहे थे कॉपी पेस्ट के लिए, वहाँ से भी आप इमेज सेव करके यहाँ पे अपनी इमेजेस लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इमेज आप जो है वो ख़ुद से कोई नहीं लगाएं। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है और आप ये देखेंगे कि आपकी गिग जो है वो तकरीबन पब्लिश हो चुकी है। ये देखें, यू आर ऑलमोस्ट देयर। और उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आर यू अ यूएस पर्सन, आप यूएस के पर्सन हैं तो आप नहीं हैं। आप नो पे क्लिक करें, आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप सेव करें, तो इस तरह आपकी गिग पब्लिश हो चुकी है। आप अपनी गिग बनाइए और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। ये देखें जी, आपकी गिग पब्लिश हो चुकी है और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये देखें, आपकी गिग एक्टिव हो गई है और यहाँ पे माशाल्लाह से आपकी गिग बन चुकी है। प्लीज़ अगेन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।